जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फाइंडर में। देखिएगा आज की अपनी क्लास है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं लाया हूँ आपके लिए इस वीडियो में 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के। ये जो 30 प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और अच्छे से क्वेश्चन को जरूर समझना। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर साथ में ही बताते चलना है ताकि आपका साथ में जो भी डाउट है ना क्लियर होता चले। एक बात आपको याद रखना है कि मैंने आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किया है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। अच्छे से क्वेश्चन को जरूर समझना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। एक बार फिर से समझ में क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी केरल में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, आपको बताना है। कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता। तो राइट आंसर आपको बताना है मुंबई में, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है, आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। पूछा गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बरेली में, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय पूछा गया है तो आपको बताना है कहाँ है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। दूसरा पूछा गया, भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था सितंबर 1931 में, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, देखिए क्या पूछेगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। पूछा गया है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। किसने की थी, पंडित रविशंकर ने की थी, डी ऑप्शन राइट होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। तो किसने युद्ध किया था, ये आपको बताना है। किससे, अहमद शाह अब्दाली से, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो राइट आंसर आपको बताना है। तो ये किया था मराठों ने, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फिल्म तैयार की थी, तो आपको बताना है। तो कब की थी, 1912 में, 1911 में, 1910 में, 1913 में। तो ये की थी 1913 में, डी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो करगम ये लोक नृत्य है तमिलनाडु का, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। एक बार फिर से समझिए, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड में है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। आपको अच्छे से क्वेश्चन को जरूर समझना ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। क्या बताना है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। केरल में, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्सव के साथ मनाया जाता है।
ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मंगलूर, हैदराबाद। तो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, आपको बताना है। तो क्या है, सलारगंज संग्रहालय। बी ऑप्शन राइट होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 में भारत में सबसे योजनाबद्ध वसा शहर कौन सा है, चंडीगढ़ है। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है संयुक्त राज्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, क्या पूछा गया, आपको याद रखना है। पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है। तो कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया, पूछा गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी सार्क का पूछा गया, आपको बताना है। तो कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। डी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया, पूछा गया है सार्क का मुख्यालय पूछा गया, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में सार्क से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, काठमांडू में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक बात आपको अच्छे से बताना है कमेंट्स में, किसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया संयुक्त राष्ट्र राज्यसभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये आपको बताना है। कौन था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित। ये बात आपको याद रखना है, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं की गई, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सलाम बॉम्बे, ठीक है, आपको याद रखना है, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है इसरो की मास्टर निरंतरक सुविधा कहाँ है, ये आपको बताना है। इसरो की मास्टर निरंतरक सुविधा कहाँ पर है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये कर्नाटक में। डी ऑप्शन राइट होगा, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। डी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला पूछा गया उप प्रधानमंत्री पूछा गया है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो कौन था, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के उप प्रधानमंत्री पहले, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो ये दिया जाता है साहित्य के लिए। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया, आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, लियोनोव, ठीक है। बी ऑप्शन राइट होगा, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, आपको बताना है। ये हुआ था 1952 में। सी ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है,
आपके एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 1 अप्रैल, 23 अक्टूबर, 15 मार्च, 5 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। ये बात आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, यानी आरंभ हुआ था। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी होगा, मेगा पाटकर के। ठीक है, आपको याद रखना है सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला पूछी गई है, आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी जिनको ताबई है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 है और अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के मिले थे? ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए भौतिक तथा रसायन के लिए मिले थे। ये बात आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।